हरितालिका तीज की जो मान्यता है, सदियों से व्रत, उपवास और पूजन आज भी स्त्रियां, सुहागन स्त्रियों के लिए सौभाग्यवर्धक होता है। पति को परमेश्वर मानने की जो परंपरा है सदियों पुरानी है और पति की रक्षा और दीर्घायु के लिए युगों युगों से पत्नियां व्रत, उपासना और प्रार्थनाएं करती आ रही। एक स्त्री के संकल्प में इतनी शक्ति होती है कि वह यमराज से भी अपने पति के प्राणों की रक्षा कर सकती है। बस उसको एक जगाने की आवश्यकता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार स्त्री अपने पति का रक्षा कवच है। इसी सौभाग्यदायिनी ऊर्जा की नव जागृत है हरितालिका व्रत। कहा जाता है कि स्त्री के लिए उसका पति हरि अर्थात भगवान होता है और तालिका का जो मतलब होता है वो प्रतिष्ठा से है। हरितालिका व्रत के पुण्य प्रताप से व्रत करता जो स्त्री होती है इसके पति की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इसलिए इस व्रत के नियमों का पालन भी स्त्रियां पूरे विधि विधान से करती हैं। इस व्रत का नाम हरितालिका इसलिए पड़ा क्योंकि माता पार्वती को उनकी जो सखी हैं सबकी नज़रों से चुराकर बचाकर वन में ले गई, जहां माता पार्वती ने तपस्या करके भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त किया। हरितालिका तीज पति पत्नी के प्रेम को प्रगाढ़ करने वाला त्यौहार है। इस दिन कुंवारी कन्याएं भी पार्वती की तरह अपने लिए शिव के समान मनोवांछित वर के लिए व्रत रखती हैं। हस्त नक्षत्र युक्त हरितालिका व्रत का विशेष महत्व शास्त्रों में वर्णित है। 30 अगस्त को मंगलवार को भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि दोपहर के 2:29 तक रहेगी और हस्त नक्षत्र रात्रि 11:49 तक रहेगी। हस्त नक्षत्र के साथ शुभ नामक ज्योतिष योग स्वराज का बृहस्पति, शनि और सूर्य अपनी कन्या राशि में बुध की विशेष स्थिति में हरितालिका व्रत पूजन सौभाग्यवर्धक। इस दिन व्रती महिलाएं अपने हाथों में मेहंदी रचाती हैं, पैरों में महावर लगाकर हरे लाल वस्त्र पहनती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं। व्रत के दूसरे दिन प्रातःकाल व्रतपरायण स्त्री सौभाग्य द्रव्य और पैर छूकर ब्राह्मणों को दान देती हैं। इसके बाद ही जल आदि पीकर व्रत का पारण करती हैं। 24 घंटे निर्जला व्रत के बाद अगले दिन सभी महिलाएं पार्वती जी से अपने अचल सौभाग्य की कामना करते हुए जल ग्रहण करती हैं। हरितालिका व्रत एक है, लेकिन लोक परंपरा जो होती है, कुल परंपरा की मान्यताओं के अनुसार विधि विधान अलग अलग हो सकता है, लेकिन हरितालिका पूजन के प्रभाव एवं शिव पार्वती के आशीर्वाद से व्रती स्त्री अपने योग और गुणों से अपने पति के भाग्य को बदलने की ताकत रखती है। हरितालिका तीज के व्रत के दिन व्रती महिलाएं वह कथा सुनती है जो पार्वती जी के जीवन में घटित हुई थी। इस कथा को सुनने से माता पार्वती के त्याग, संयम, धैर्य और एकनिष्ठ पतिव्रत धर्म को धारण कर व्रती महिलाओं का मनोबल ऊंचा उठता है। मन ही मन शिव को पति मानकर माता पार्वती ने घोर तपस्या की। नारद मुनि के कहने माता पार्वती ने के पिता हिमांचल ने उनका विवाह भगवान विष्णु से तय करना स्वीकार किया। यह सुनकर माता पार्वती की सखी ने उन्हें हर कर वन में छुपा दिया था, जहां भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन बालू का शिवलिंग बनाकर उन्होंने निर्जल उपवास करना प्रारंभ किया। इस तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बनाना स्वीकार कर लिया। शास्त्रों के अनुसार देवी पार्वती ने भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हस्त नक्षत्र में आराधना की थी। तभी से भाद्रपद शुक्ल पक्ष तीज को स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए और कुंवारी कन्याएं मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए हरितालिका तीज व्रत रखती चली आ रही हैं। आप इसके पाठ जो हरितालिका तीज का जो पाठ है, आप रामचरितमानस को उठाकर उसमें जो माता पार्वती के विवाह की जो कथा है वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और दुकानों पे भी आजकल तीज के लिए किताबें मिलती हैं, यह कथा अलग से भी मिलती है। लेकिन अगर आप वैसे नहीं ले सकते तो आप रामचरितमानस से उठा करके भी पढ़ सकते हैं। तो ऐसे रखती हैं सौभाग्य वाली स्त्रियां अपने पति के लिए व्रत, उनकी लंबी आयु के लिए। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच और सबको तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से।